आजादी के 77 साल बाद भी कश्मीर बर्फबारी के सीजन में देश के दूसरे हिस्सों से कट जाता है। नेशनल हाईवे 44 बंद होने से घाटी जाने का रास्ता बंद हो जाता है। इसके अलावा भी सड़क के रास्ते जम्मू से कश्मीर जाने में 8 से 10 घंटे का समय लग जाता था, लेकिन अब ये सफर सिर्फ 3 घंटे में पूरा हो जाएगा वंदे भारत ट्रेन से। पीएम मोदी ने जम्मू के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का तिरंगा दिखाकर उद्घाटन किया। इसके बाद अंजी ब्रिज और कटरा में कश्मीर की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। बता दें कि चिनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बना है। ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। चिनाब ब्रिज स्टील और कंक्रीट से बना आर्च ब्रिज है जो रियासी जिले के बक्कल और कौरी गांवों को जोड़ता है। बता दें कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का लक्ष्य कश्मीर को रेल के माध्यम से देश के बाकी हिस्सों से जोड़ना है। इस ब्रिज का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये कश्मीर घाटी को दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों से सीधे जोड़ेगा। इस ब्रिज को बनाने की मंजूरी 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने दी थी। काम 2004 में शुरू हुआ, लेकिन कई चुनौतियों की वजह से इसमें देरी हुई। 2017 में जाकर बेस का काम पूरा हुआ और अप्रैल 2021 में मुख्य आर्च का निर्माण पूरा हुआ। अगस्त 2022 तक ये ब्रिज तैयार हो पाया। आपको चिनाब ब्रिज की खासियत भी बता देते हैं। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल है। ये बम और भूकंप से भी सुरक्षित है। इसे बनाने में 20 साल से ज्यादा का समय लगा। हजारों इंजीनियर्स और मजदूरों की मेहनत भी। ये पुल नदी के तल से लगभग 1178 फीट ऊंचा है, जो कि एफिल टावर की ऊंचाई से भी अधिक है। इसकी लंबाई 1315 मीटर है, जिसमें 467 मीटर लंबा आर्च है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज है। चिनाब ब्रिज को बनाने में लगभग 1486 करोड़ रुपए की लागत आई। इसमें 28,660 से लेकर 30,000 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। 46,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ है। 6 लाख से अधिक बेल्ट लगाए गए हैं। इस पुल को बनाने में नदी के प्रवाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। इसमें कोई पिलर नहीं है, बल्कि ये आर्च तकनीक से बनाया गया है। ये 266 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवाओं को झेल सकता है। 40 टन टीएनटी के बराबर विस्फोटक को भी ये पुल सह सकता है। इसकी अनुमानित उम्र 120 से 125 साल है। जाते जाते आपको पीएम मोदी ने इस मौके पर क्या कहा, ये भी सुना देते हैं। साथियों, जम्मू कश्मीर मां भारती का मुकुट है। ये मुकुट एक से बढ़कर एक खूबसूरत रत्नों से जड़ा हुआ है। ये अलग अलग रत्न जम्मू कश्मीर का सामर्थ्य है। यहां की पुरातन संस्कृति, यहां के संस्कार, यहां की आध्यात्मिक चेतना, प्रकृति का सौंदर्य, यहां की जड़ी बूटियों का संसार, फलों और फूलों का विस्तार, यहां के युवाओं में, आप लोगों में जो टैलेंट है, वो मुकुट मणि की तरह चमकता है। साथियों, आप भली भांति जानते हैं, मैं दशकों से जम्मू और कश्मीर आता जाता रहा। इंटीरियर इलाकों में मुझे जाने का, रहने का अवसर मिला है। मैंने इस सामर्थ्य को लगातार देखा है, महसूस किया है, और इसलिए मैं पूरे समर्पण भाव के साथ जम्मू कश्मीर के विकास में जुटा हूं। साथियों, जम्मू कश्मीर भारत की शिक्षा और संस्कृति का गौरव रहा है। आज भारत दुनिया के बड़े नॉलेज हब में से एक हमारा जम्मू कश्मीर बन रहा है।
तो इसमें जम्मू कश्मीर की भागीदारी भी भविष्य में भी बढ़ने वाली है। यहां आईआईटी, आईआईएम, एम्स और नीट जैसे संस्थान है। जम्मू और श्रीनगर में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। जम्मू और कश्मीर में रिसर्च इकोसिस्टम का भी विस्तार हो रहा है। साथियों, यहां पढ़ाई के साथ साथ दवाई के लिए भी अभूतपूर्व काम हो रहा है। बीते कुछ सालों में ही 2 स्टेट लेवल के कैंसर संस्थान बने हैं। पिछले 5 वर्षों में यहां 7 नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए हैं। आप भी जानते हैं, जब मेडिकल कॉलेज खुलता है तो उससे मरीजों के साथ ही उस क्षेत्र के युवाओं को भी सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। जम्मू कश्मीर में अब एमबीबीएस की सीटों की संख्या 500 से बढ़कर 1300 तक पहुंच गई है। मुझे खुशी है कि अब रियासी जिले को भी नया मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहा है। श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस, ये आधुनिक अस्पताल तो है, ये दान पुण्य करने की हमारी जो संस्कृति है उसका भी उदाहरण है। इस मेडिकल कॉलेज को बनाने में जो राशि लगी है उसके लिए भारत के कोने कोने से माता वैष्णो देवी के चरणों में आने वाले लोगों ने दान दिया हुआ है। मैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को, उनके अध्यक्ष मनोज जी को इस पवित्र कार्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस अस्पताल की क्षमता भी 300 बेड से बढ़कर 500 बेड की जा रही है। कटरा में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आने वाले लोगों को भी इससे बहुत सहूलियत रहने वाली है।